ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सभी को यूज कर ये जो है मुद्दों का अपहरण करके अपोजिशन को एकदम कॉर्नर बुलडोज करना चाहते हैं। इलेक्शन आप सब जानते हैं, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है भारत में। दो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होते हैं, एक है पार्टिसिपेशन और दूसरा है कंटेस्ट। पार्टिसिपेशन की बात तो हम भी बढ़ने की बात करते हैं कि परसेंटेज बढ़नी चाहिए, लेकिन कंटेस्ट देखिए, जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे से पार्टी के आधार पे, उसमें सारे अपोजिशन पार्टियों का ऑलमोस्ट अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से बुलडोज किया जा रहा है, और मीडिया को भी जो है गलत नीतियों में फंसाकर हमारी बातों को नहीं रोक जाए सतह पे, इसके लिए भी वो लोग कर रहे थे। कंटेस्ट इक्वल ही नहीं है, कंटेस्ट अनइक्वल है, तो सारा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के नाम पर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो गया है नरेंद्र मोदी जी का। ऐसा ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि जब भारत का संविधान बन रहा था उसी वक्त आरएसएस का भी संविधान बन रहा था। आरएसएस में संघवाद नाम का कोई चीज नहीं है, संघवाद का वो विरोध करते हैं, शुरू से विरोध करते हुए हैं। इसीलिए जो जीएसटी है, आप देखिएगा जो जीएसटी है, जीएसटी स्टेट जीएसटी का कंट्रीब्यूशन है, नरेंद्र मोदी जी ने अपने पास रखा हुआ है। 1 लाख करोड़ स्टेट को ट्रांसफर करना था, ये ट्रांसफर नहीं करते हैं, 3 महीने से 6 महीने ये लगा देते हैं। इसी तरीके से जो स्कूली शिक्षा है, भारत की जनता बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन सेस देती है, 1 लाख करोड़ एजुकेशन सेस आता है। अब भारत का जब एजुकेशन बजट आप देखिएगा, 1,86,000 करोड़ का एजुकेशन बजट है। मतलब जो मनमोहन सिंह के समय जो बजट होता था वो लगभग जीडीपी का 3%, अभी जो है जीडीपी का 0.6% बजट भी नहीं बचा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी जो गरीब बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनको स्कूल भी नहीं भेजना चाहते, किसानों के बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहते, किसानों की फसल को जो है दोहन करके ये एमएसपी भी नहीं देना चाहते। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के सामने आए हैं, और जो जनमानस एकदम वेट कर रही है, एकदम सोच रही है कि जो 19 तारीख का जो पहला फेज का जो इलेक्शन होगा, और नवादा में भी जो इलेक्शन है, यहाँ नवादा का जो बेटा श्रवण कुशवाहा जी आप सभी के बीच में हमेशा रहते हैं, श्रवण कुशवाहा जी के साथ नवादा पूरा खड़ा है। और इतना ही नहीं, जो मैं औरंगाबाद और गया और जमुई से भी घूम कर आ रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि एक तरफा प्यार बह रहा है, और वो प्यार ये है कि नरेंद्र मोदी जी के कुशासन को, नरेंद्र मोदी जी के वर्चस्ववादी नीति को, जिस वर्चस्ववादी नीति के कारण उन्होंने मुद्दों का, जनमानस के मुद्दों का अपहरण कर लिया है, जनता तक जाती नहीं है। आज शायद पहला ऐसा इलेक्शन होगा कि चौक चौराहे पे किसी मुद्दे की बात नहीं होती है। ये भारत की तासीर जो है, प्रजातांत्रिक तासीर है, सामाजिक क्रांति का ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और चोट के वोट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को 2024 का जो इलेक्शन है वो आगे के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, और नरेंद्र मोदी जी को हम लोग यहीं पे 40 में 40 सीट से हराएंगे। इसी कुछ बात मैं कहना चाहता था। और यहाँ जो हमारे जो प्रत्याशी हैं, यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ सबके दिलों में बसते हैं। एकदम जो उनका जो बात करने का जो तरीका है, आम जनता के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो हमारी प्रत्याशी को जो आप लोगों के बीच के हैं, उनको मजबूती के साथ आपके माध्यम से मैं जनता को आह्वान करता हूं कि उसको जिताने का काम करें। और इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं अपनी बात कहता हूँ। जो क्वेश्चन होगा तो कल क्या कल आदरणीय हमारे गार्जियन श्री लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, उनके साथ में मुकेश साहनी जी जो सन ऑफ मल्लाह हैं, वो 11 बजे दिन में आईटीआई के मैदान में आ रहे हैं। आदरणीय लोकसभा प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा जी के प्रचार में, इसमें लाखों लाख की संख्या में नवादा लोकसभा की जनता भाग लेगी। और वो एक नवादा का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जो कि सबसे मजबूत भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम होगा। पूरे नवादा लोकसभा की जनता उत्साहित है। बड़े गार्जियन लालू प्रसाद यादव जी को आने की खबर सुनकर और पूरी तरह से कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। सारे कार्यकर्ता लोग जुटे हुए हैं। कार्यक्रम में व्यवस्था बहुत
बार भी जो आया था तेजस्वी यादव की जो जनसभा रैली थी उस समय में मार्केटिंग को मीडिया को कवरेज करने में परेशानी हो जाती है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है इस बार भी वैसे व्यवस्था नहीं है। हमारी जो भीड़ है ना वो खरीदा करके नहीं आती। हमारी भीड़ कोडरमा से नहीं आती है, हमारी भीड़ गया से नहीं आती है, हमारी भीड़ नालंदा और शेखपुरा से नहीं आती है। हमारा भीड़ जो है नौजवानों का भीड़ रहता है, हमारा भीड़ में उत्साह रहता है। छोटा पड़ गया भीड़, मैदान छोटे पड़ गए और लोगों की संख्या अधिक थी, नौजवान लोग अधिक थे। पिछले बार तेजस्वी जी आए थे, 15-17 साल बनाम 17 महीना का मुद्दा था, इसलिए लाखों लाख की भीड़ आई, जिसमें जो है थोड़ा सा ये जगह कम रहने के कारण उथल पुथल हुआ है। लेकिन मैंने तो सारे लोगों के सम्मान के लिए आप लोगों के लिए चेयर लगवाया था और साथ ही भीड़ व्यवस्था थी, लेकिन भीड़ ज़्यादा रहने के कारण थोड़ा सा कल का कार्यक्रम कहाँ है? कल का कार्यक्रम ITI मैदान नवादा में। आप बता दिया जाए तो किन किन अतिथियों का कल आगमन होगा? कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी आ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ रहे हैं, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी आ रहे हैं। ये 3 हमारे गेस्ट आ रहे हैं। एक सवाल है सर कि आप इंडिया गठबंधन की तरफ से सिर्फ RJD के और उनके साथ जो घटक दल हैं उनके साथ कोई चुनावी रैली संबोधित करने नहीं आ रहे, जैसे कांग्रेस ये लोग नहीं आ रहे? आएंगे।